कोई स्क्रोलिंग, कोई मोबाइल नहीं, कोई भी डोपामाइन स्टिमुलेटिंग एक्टिव नहीं। अगर बोर हो रहे हो तो बोर होना है, दैट इज हेल्दी। अडॉप्ट कर दिया देन वी कैन लिफ्ट हैवियर। सेम गोज टू योर ब्रेन। देखो यार, लुक्स मैक्सिंग अच्छी चीज़ है, मैं भी इंटरेस्ट लेते आया हूँ एंड इसी रीज़न से मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करा है। बट मैं सिस्टम्स के हिसाब से चलता हूँ एंड सिर्फ लुक मैक्सिंग के हिसाब से नहीं। माई फोकस इज नॉट लुक्स मैक्सिंग। लुक्स मैक्सिंग कैन बी अ पार्ट ऑफ माई सिस्टम्स, बट पता है क्या, लुक मैक्सिंग से आपका फोकस शार्प नहीं हो सकता, आपकी एनर्जी लेवल्स नहीं बढ़ सकते, आपका अटेंशन स्पैन नहीं बढ़ सकता। सो अब हाई टाइम आ चुका है कि हम अपना फोकस लुक्स मैक्सिंग से शिफ्ट करके ब्रेन मैक्सिंग पे ले जाएं, बिकॉज आवर ब्रेन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी फॉर आवर सेल्फ। एक अच्छा डिसीजन एंड एक बुरा डिसीजन हमारी लाइफ कहीं और ही फोल्ड कर सकता है। आप कुछ भी ले लो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, जॉब, योर मेंटल हेल्थ, योर हैप्पीनेस, कुछ भी, फोकस, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर ब्रेन हेल्थ, योर परसेप्शन, योर ब्रेन मसल्स। सो हम सब ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है एंड अब हमें रियलाइज करना पड़ेगा। जस्ट लुक अराउंड, मोस्टली लोग मेंटली एग्जॉस्टेड है, उनके अटेंशन स्पैन की लगी हुई है, फोकस एक जगह नहीं कर सकते वो एक मिनट भी। वो कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया, एप्स, नोटिफिकेशंस, इसके बीच में घूमते रहते हैं। इवन नॉर्मल टास्क करना, नॉर्मल गोल्स बनाना फॉर दैट से दे फील वेरी लेजी फॉर दैट। दे कंज्यूम एंड कंज्यूम हर तरीके की इंफॉर्मेशन, बट ये नेवर क्रिएट, they never work. They are thinking less and less deeply than ever. सबसे खतरनाक पार्ट यह है कि ज़्यादातर लोग सोच रहे हैं कि ये नॉर्मल है। आजकल बच्चों को भी लोग 1 साल के भी नहीं होते स्क्रीन्स पकड़ा देते हैं। दिस इज द वर्स्ट थिंग वी कैन डू। सो इसमें आपके और मेरे लिए क्या है? देखो, लोग जो है ना, अब जो है, इफ अगर आप ब्रेन मैक्सिंग पे फोकस करोगे, आपका सक्सेस का जो चांस है वो 2x नहीं होगा, 5x नहीं, 10x नहीं, 50x हो जाएगा। क्यों? आप मानो या ना मानो, आपका कंपटीशन ऑलरेडी कम हो गया है एंड मोस्टली लोग तो करना छोड़ो, सोच भी नहीं पा रहे कि उनको क्या करना है। स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं, बार्स ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं। जो आपको तगड़े लोग, हसलर्स लोग दिख रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, उनके परसेंटेज कम हो रहा है। ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, ग्रो योर माइंड, ग्रो योर वैल्यू, ग्रो योर परसेप्शन। नाउ टू द पॉइंट पे आते हैं कि हाउ टू डू ब्रेन मैक्सिंग, जस्ट लाइक लुक मैक्सिंग एंड हाइट मैक्सिंग, ये सब जो करते हैं। ब्रेन की फंक्शनैलिटी को, ब्रेन को मैक्सिमम कैपेसिटी पे हम ले जाने के लिए क्या करें? तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से, क्योंकि जब घर भी बनता है तो आप क्या करते हो? नींव खोदते हो, एक मजबूत नींव को बनाते हो, या फिर सीधे आप ड्राइंग रूम से शुरू करते हो? खुद बताओ आप। सो बेसिकली ये बोरिंग पार्ट है, बट लोग इसको अगर अवॉइड कर दें तो क्या होगा? नथिंग विल मैटर। सो नंबर 1, इंप्रूव योर स्लीप। स्लीप के लिए एक फिक्स टाइम पे सोने जाओ एंड उठो उस हिसाब से। नींद को पूरी करो, नींद का एनवायरनमेंट चेंज करो, गुड स्लीपिंग हैबिट्स फॉलो करो। आपको अपनी स्लीप की क्वालिटी बढ़ानी है एंड क्वांटिटी भी 7.5 घंटे से 8 घंटे रखना है। बिकॉज जब स्लीप सो रहे होते हैं तो अपना माइंड रिकवर एंड रिजुवेनेट करता है विद आवर बॉडी एंड दे बोथ आर कनेक्टेड। सो स्लीप सबसे बड़ा ब्रेन एनहांसर है जो अवेलेबल है हमारे लिए। क्योंकि स्लीप अगर अच्छी नहीं होती है, जो कि बहुत लोगों में कॉमन है,
जॉब गोअर्स में भी, तो आपका फोकस टेरेबल होता है, मेमोरी ड्रॉप कर जाती है, मूड बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाता है, खराब हो जाता है, मोटिवेशन एंड ड्राइव भी ड्रॉप हो जाती है। स्लीप डन। सेकंड, वी आर नॉट लेजी एनिमल्स, हमारे लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। गो फॉर वेट ट्रेनिंग, अगर वो नहीं कर पा रहे तो गो फॉर एनी काइंड ऑफ वर्कआउट। लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज उनकी बॉडी को चेंज करती है, जो कि सच बात है, बट बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज उनके ब्रेन को भी चेंज करती है। मेंटल क्लैरिटी को इंप्रूव करती है, क्योंकि ऑक्सीजन अपटेक बढ़ता है आपकी ब्रेन में। बेटर ब्लड फ्लो, बेटर मूड, बेटर एनर्जी, बेटर डिसिप्लिन एंड लेस ब्रेन फॉग। स्पेशली इसका बेस्ट चीज बताऊं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कार्डियो का कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 आवर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, उसके साथ 10 मिनट का कार्डियो करो एंड यू आर गुड टू गो फॉर अ ब्रेन हेल्थ। नंबर 3, सनलाइट। जी हाँ, सनलाइट। अगर मॉर्निंग की सनलाइट अगर आप देखते हो अपने उठने के आधे घंटे के अंदर, तो उससे हमारी सर्केडियन रिदम सेट होती है, जिससे कि हमारी एनर्जी, अलर्टनेस, फोकस एंड स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है। नंबर 4, रिड्यूस ओवर स्टिमुलेशन। हम हर टाइम ओवर स्टिमुलेटेड हैं, उसको कम करो। मोबाइल का यूज कम करो, नोटिफिकेशन मत चेक करते रहो, हर टाइम सोशल मीडिया मत यूज करो। डू दीज थिंग्स माइंडफुली, बिना सोचे नहीं, कि बिना सोचे करोगे अपनी ब्रेन का फोकस वाला पार्ट बिल्कुल ट्रेन नहीं कर रहे हो, उससे जस्ट ऑपोजिट कर रहे हो, कि एल्गोरिदम या फिर आपकी इम्पल्सिव नेचर जो आपको सर्व कर रही है वो कर रहे हो, एंड योर अटेंशन स्पैन इज गेटिंग वर्स एवरी डे। दिन में कुछ टाइम ऐसा निकालो जो अपने साथ बिताओ आप, कोई स्क्रोलिंग, कोई मोबाइल नहीं, कोई भी डोपामाइन स्टिमुलेटिंग एक्टिव नहीं। अगर बोर हो रहे हो तो बोर होना है, दैट इज हेल्दी। सो कम से कम आधा घंटा निकालो, यू कैन रीड इन दैट्स वेरी हेल्दी डोपामाइन एक्टिविटी, बट नो इलेक्ट्रॉनिक्स, नो तगड़ी जो स्टिमुलेशन वाली चीज़ें हैं वो नहीं। 5, अगर ये सब चीज़ें आ गई, अब हम थोड़े से एडवांस चीज़ में जाएंगे। ट्रेन फोकस लाइक मसल्स। जैसे कि हम चेस्ट की एक्सरसाइज करते हैं, बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, सेम तरीके से हमारी ब्रेन को भी एक्सरसाइज चाहिए होती है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सो रीडिंग विल हेल्प, क्योंकि ये आपका अटेंशन स्पैन बढ़ाएगा, ये लेस स्टिमुलेटिंग है, एंड इट विल इंक्रीज योर फोकस, एंड दैट्स ऑल्सो वर्कआउट फॉर योर ब्रेन। जो भी आपके लिए नई एक्टिविटी है, डू दैट। कुछ आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, मेंटली अनकंफर्टेबल, डू दैट, दैट्स एक्सरसाइज फॉर योर ब्रेन। सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम एनीवे, चाहे आपका वो हिसाब लगाना हो, चेस खेलो, कोई नया इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखो, कि कोई नई लैंग्वेज को समझना की कोशिश करो, ड्राइंग करो, लेफ्ट हैंड से लिखो, गो इन टू योर डीप वर्क वॉट एवर यू आर डूइंग। You can also do meditation. Learning difficult things helps, क्योंकि जो स्टार्टिंग में आपके ब्रेन के लिए डिफिकल्ट होगी उसको करोगे, ब्रेन विल अडॉप्ट टू डू दैट। जैसे कि बॉडी को हम पहले वेट उठाते हैं, अडॉप्ट करती है, देन वी कैन लिफ्ट हैवियर, सेम गोज टू योर ब्रेन। 6th, प्रोटेक्ट योर डोपामाइन। डोपामाइन को चेज मत करते रहो हर टाइम, कि अभी मैं जैसे वीडियो शूट कर रहा हूँ या फिर कुछ काम कर रहा हूँ लैपटॉप में, मोबाइल उठा उठा के चेक करूँ, बार बार नोटिफिकेशन चेक करूँ, लाइक्स कितने आ गए इंस्टाग्राम पे वो देखूँ। अवॉइड स्टिमुलेशन एवरी टाइम, अनस्टॉपेबल स्क्रोलिंग करूँ, क्योंकि हम तो टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। सो स्टिमुलेशन कितना करना है ये हमारे आसपास है, बट हमारी ब्रेन को अगर कांस्टेंट नॉन स्टॉप डोपामाइन की आदत लग जाती है तो नॉर्मल लाइफ की चीज़ें हमें बोरिंग लगने लगती हैं, डिप्रेसिव लगने लगती हैं। इसी वजह से लोग शांति से बैठ के काम भी नहीं कर पाते, नॉर्मल बैठ के नेचर को लगातार नहीं देख पाते, ये जस्ट डू लाइक दे आर वेरी रेस्टलेस।
सो स्टॉप डूइंग दैट दिस. अगर आप रियलाइज कर लोगे, यू कैन चेंज दिस. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स ब्रेन मैक्सिंग. नंबर 7, बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट, ईट प्रॉपरली. प्रॉपरली का मतलब ये नहीं है कि आप जो है पिज्ज़ा बर्गर समोसे खाने स्टार्ट कर दें. ईट हाई क्वालिटी फूड प्रॉपरली, high protein meals, good fats, good carbohydrates, fiber, fruits, green vegetables. Pay attention to your fuel. फ्यूल मतलब जो खाना आप खा रहे हो. अगर आप एरोप्लेन में डीजल डाल दोगे ट्रैक्टर का तो क्या वो चल पाएगा? सेम गोज टू अ ब्रेन, अ बॉडी. द काइंड ऑफ फ्यूल यू विल गिव इट टू, द बेटर इट विल परफॉर्म, और वो वैसा काम कर पाएंगे. नंबर 8, यूज सप्लीमेंट्स फॉर सपोर्ट, नॉट फॉर मैजिक. सप्लीमेंट्स हेल्प करते हैं आपको, बट वो किसी चीज को रिप्लेस नहीं करते और वो मैजिक नहीं करेंगे. बैड स्टाइल का रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट्स नहीं है. हम क्या क्या ले सकते हैं टू एनहांस अ ब्रेन? क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट बहुत रिसर्च्ड है. रिसेंट रिसर्च से ये पाया गया है कि उन कॉग्निटिव बेनिफिट्स भी हैं. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड. मैग्नीशियम ग्लिसनेट और मैग्नीशियम बिसग्लिसनेट, एल थियानिन. इनफैक्ट ऑर्गेनिक वाइट टी, ग्रीन टी, दीज थिंग्स रियली हेल्प्स कोई ना कोई चीज रिलेटेड टू योर ब्रेन. बट ये फाउंडेशन को सपोर्ट करती है, वो रिप्लेस नहीं करती. नंबर 9, एक्टिव लर्निंग. प्रैक्टिस एक्टिव लर्निंग. आप चाहे आप बुक पढ़ रहे हो, चाहे आर्टिकल पढ़ रहे हो ऑनलाइन, कहीं भी कुछ आप लर्न कर रहे हो, डोंट जस्ट रीड इट, उसको लाइफ में इंप्लीमेंट या फिर रिकॉल करने का भी कोशिश करो. बिकॉज अगर कई बार आप होता है हम रीड करते हैं एंड वी जस्ट फॉरगेट इट, क्योंकि हमारा माइंड उसको क्यों याद रखे. टू मेक दिस मसल बेटर, उसको रिकॉल करते रहो जो आपने नई इंफॉर्मेशन ली है. तो राइट डाउन अपने कीवर्ड्स की इंफॉर्मेशन, राइट इट डाउन, पेन इट डाउन, या फिर टेल इट टू योर, टीच इट टू योर सेल्फ, टीच इट टू योर वाइफ, किड्स, ब्रदर. इनफैक्ट मैं कुछ भी वीडियो बनाऊं मेरी तरीके से, इस तरह से करोगे, यू विल गेट सो मच बेटर. खाली इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए, जानने के लिए नहीं, इंफॉर्मेशन को अपने ऊपर उतारने के लिए. टीच वॉट यू लर्न इज वेरी पावरफुल. दैट फोर्सेज योर ब्रेन टू एक्चुअली प्रोसेस एंड वर्क वे अहेड. फाइनली, प्रोटेक्ट योर अटेंशन, क्योंकि अटेंशन ऐसी चीज है जो रेयर से रेयर बनता जा रहा है मॉडर्न लाइफ में. आगे चल के ये और भी डिक्लाइन करेगा. सो अगर आप अपना अटेंशन प्रोटेक्ट करते हो एंड इसको इंक्रीज करते हो, आप लाखों करोड़ों लोगों से आगे आ सकते हो. आप कोई भी स्किल जल्दी लर्न कर सकते हो. आप लाइफ में बेटर हो सकते हो. एंड ये सब चीज़ें जो लोग नहीं सोच रहे, नहीं कर रहे, उनको लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में आप पीछे छोड़ दोगे. ये टाइम ऐसा है कि आप खुद को स्मार्ट बना लो, खुद की ब्रेन मैक्सिंग कर लो. जो लोग डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सकते हैं, डीप वर्क कर सकते हैं, क्लियरली सोच सकते हैं, उनके पास ऑटोमेटिकली एक अनफेयर एडवांटेज होगा ओवर मोस्ट पीपल. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट ब्रेन मैक्सिंग, जिससे मुझे लगेगा कि मैं ब्रेन मैक्सिंग के ऊपर और वीडियो बनाऊं. दिस कॉन्सेप्ट इज कम्प्लीटली न्यू और मैं चाहता हूं ये कॉन्सेप्ट आगे जाए एंड मैं इसमें सबसे आगे रहना चाहता हूं. लेट्स क्रिएट अ कम्युनिटी टुगेदर. लेट्स ब्रेन मैक्स टुगेदर.